हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर फॉर नीट जीआरएफ। और इस प्लेटफॉर्म पर रोज सुबह हम गुड मॉर्निंग सीरीज के माध्यम से ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, जो आपकी ज्योग्राफी की नीट जीआरएफ एग्जाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो या पीजीटी एग्जाम हो, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसी सीरीज को आज अपना ये 12 पार्ट है। आई होप ये निरंतर कंटिन्यू चलता रहे और ऐसे ही आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दोस्तों, साथ ही साथ क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और आपका और हम सभी का एक बॉन्डिंग है, वो इतने दिनों से सतत प्रयास से बन चुकी है। तो इस पर्व पर हम सभी जो पाथफाइंडर परिवार है, उस परिवार के लिए हम आप सभी के लिए एक ऑफर लेके आए हैं, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी और ज्योग्राफी इसी जो एग्जाम से टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आपको मात्र 151 रुपीज में अवेलेबल होंगे। उस पर आपका 70% तक का है वो ऑफ है, वो डिस्काउंट है, उसमें आपको अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन तक आप सभी को इस टेस्ट सीरीज में 70% ऑफ है वो मिलने वाला है। तो अगर किस तरह से टेस्ट सीरीज रहने वाली है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं वो उपलब्ध है पॉलिटी और ज्योग्राफी में, तो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो आपके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आपका ऐप का लिंक है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो भी दोस्त जिन्होंने भी इसे ज्वाइन नहीं किया है, अभी से तुरंत रक्षाबंधन से पहले पहले इसे ज्वाइन करने का प्रयास करें। साथ ही में बता दूं, इसमें आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट मिलेगा और उसकी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। आप अपने रैंक भी जान सकते हैं। ये सभी सुविधाएं आपको इसमें अवेलेबल रहेगी। इसमें आपका वीडियो सॉल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो टेस्ट है, टेस्ट की पीडीएफ है और उन पीडीएफ का आंसर सॉल्यूशन है वो सभी आपको मिलेंगे। और जो टेस्ट है उसका जो शेड्यूल है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो चलिए, आज के जो महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं उन्हीं को हम सोल्व करने का प्रयास है वो करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें बोला गया नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ पर है। ठीक है, कौन से राज्य में है, भारत के कौन से राज्य में है, कहाँ पर है ये नागार्जुन सागर बांध है वो स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या ओडिशा है, कौन से राज्य में है आपका नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध है वो स्थित है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन सागर बांध आता है। तमिलनाडु है ना, इस तमिलनाडु में एक नदी है कावेरी और इस कावेरी नदी मेटूर बांध है वो स्थित है। कौन सा बांध आएगा, मेटूर बांध आता है। कर्नाटक में भी आपका शिव समुद्रम बांध है वो यहां पर आपका उपलब्ध होता है, स्थापित है। उड़ीसा में महानदी है और महानदी पर हीराकुंड बांध आपका उपस्थित है। ठीक है, महानदी और महानदी पर आपका हीराकुंड बांध है वो स्थापित है। तो इस तरह से हमने ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध है, किस नदी पर स्थित है ये जाना, या नागार्जुन सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है ये जाना, बाकी जो 4 ऑप्शन थे राज्य थे उन पे कौन से बांध स्थित है ये भी हमने जाने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो इसमें भारत का जो मानसून है वो कौन सी दिशा से आता है और कौन सी दिशा में उसका प्रवाह रहता है ये हमें इसमें बताना है। तो जब हम देखते हैं ये हमारा भारत है और इस भारत में मानसून कहां से आता है, मानसून आपका आता है 0 डिग्री से। 0 डिग्री से मानसूनी हवाएं हैं वो हमारे पास आती है।
और ये मानसूनी हवाएं इस दिशा में मुड़कर भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये दिशा कौन सी दिशा है, इस दिशा को हम किस दिशा से बोलेंगे, कौन सी दिशा हो जाएगी, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम से तो आ रहा है, दक्षिण पश्चिम से किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो डी आंसर आपका हो जाएगा। केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है और इस दिशा में आपका मानसून चलता जाता है। सामान्य सा कॉन्सेप्ट है मानसून में। मानसून को हम दो तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। मानसून में पहला तो ये कि भारत में हवाएं जो आ रही है उस हवाओं के आने के सिद्धांत, और फिर बाद में भारत में किस तरह से उन मानसूनों का वितरण हुआ है ये जानते हैं, ठीक है। हमें जब भी आप मानसून पढ़े तो इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। दोनों चीजों को, पहला क्या, हवाएं भारत में बुलानी है ना, और वो हवाएं भारत में जैसे अल्नीनो का प्रभाव हुआ, जेट स्ट्रीम का प्रभाव हुआ, पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव हुआ, तापीय प्रभाव हुआ, फिर उसके बाद में इंसो घटना हो गई है ना, साउथ ऑसिलेशन हो गया। तो ये सारे सिद्धांत है, उनसे पता चलता है भारत में हवाएं कितनी मात्रा में आ रही, किस दिशा से आ रही, ठीक है। उससे बाद में जब भारत में हवाएं आ गई, उससे बाद में इसमें जैसे बंगाल की खाड़ी की 3 ब्रांच हो जाएगी, अरब सागर की 3 ब्रांच हो जाएगी, और उनसे भारत में किस तरह से मानसून का वितरण होता है इनके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम भारत के मानसून को जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है, कान्हा, दुधवा, राजा जी या कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, एंडीज पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला है कौन से महाद्वीप में स्थित है ये हमें जानना है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में तो रॉकी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है। ये दो पर्वतमालाएं आपको मिलती। फिर आ जाते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सा मैप हमने बनाया। ये आपका कौन सा हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरा असम हो जाएगा, मेघालय, और इधर जो पूरा है वो, ये सॉरी, थोड़ा सा सॉरी, ये हो जाएगा आपका मेघालय, सिक्किम, यहां से जो सीमा जाती है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ये बीच वाला है वो पोर्शन आपका असम हो जाएगा। अब इसमें आपका कहां पर है, भूटान वहां पर है, ये वाला राज्य आपका कौन सा हो जाता है, भूटान। ठीक है, इधर आपका नेपाल है। तो ऑप्शन में सिक्किम दे रखा है, सिक्किम से सीमा टच होती है, होती है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, होती है टच। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से सीमाएं टच होती है, होती है, अरुणाचल प्रदेश से भी होती है। पश्चिम बंगाल, ये अपना पश्चिम बंगाल है, इससे भी सीमाएं टच होती है। मेघालय से सीमाएं टच आपकी नहीं होती,
असम से भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से आपकी सीमाएं टच होती है, मेघालय से नहीं होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मेघालय। नहीं पूछा था। चलिए, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? तो कौन सा जो महाद्वीप है वो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है दोस्तों? तो जन्म स्थल कौन सा कहलाता है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है और ऐसा माना जाता है यहीं से मानव जाति का उद्भव हुआ और यहीं से जो मानव प्रजातियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में फैल गई। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। सर और आमूर नदियां गिरती है कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या अरल सागर में? सर और आमूर जो नदियां हैं वो कहां पे गिरती है ना? ये नदियां हैं वो निकोलस सैनी, निकोलस जो चोटी है, पामीर से पठार, इनसे ये नदियां निकलती है। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनसे बहते हुए तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन से बहते हुए ये नदियां हैं वो कहां पे गिरती है ये आपको बताना है। सर और आमूर जो नदियां हैं, आमूर नदियां हैं, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या अरल सागर, कहां पर ये नदियां अपना जल डालती है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अरल सागर। अरल सागर में ये नदियां अपना जल डालती है। ठीक है। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा पर्वत, पिनेरीज पर्वत, कार्पेथियन या कॉकेशियस पर्वत? तो फ्रांस और स्पेन के मध्य जो पर्वत सीमा बनाता है वो कौन सा है? पिनेरीज पर्वत। कॉकेशियस पर्वत हम ये बोलते हैं कि हाँ, जो यूराल माउंटेन है वो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। कॉकेशियस पर्वत भी है वो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। एशिया व यूरोप की मध्य सीमा बनाता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? ऐसा कारण जिस वजह से पारिस्थितिकी में जो अपना पर्यावरणीय तंत्र है उसमें पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, वो कौन सा कारण है ये आपको बताना है। वनोन्मूलन है, मरुस्थलीकरण है, बाढ़ एवं अकाल है या वर्षा की अपरिवर्तनीयता है? कौन सा कारण है जिस वजह से भारत में आपको पारिस्थितिकी असंतुलन देखने को मिलता है? तो देखो, वनोन्मूलन है वो पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है। ठीक है। फिर ये जो मरुस्थलीकरण, अकाल, बाढ़ और वर्षा में परिवर्तनीयता है, ये इस पारिस्थितिकी असंतुलन से उत्पन्न हुए जलवायु परिवर्तन से प्रभाव है। ठीक है, ये सारे प्रभाव है। मरुस्थलीकरण से पारिस्थितिकी असंतुलन नहीं हो रहा, पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से आपका मरुस्थलीकरण हो रहा है। पारिस्थितिकी असंतुलन से आपसे बाढ़ और अकाल की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। वर्षा से परिवर्तनीयता भी इसी वजह से आ रही है। लेकिन जब हम बात करें वनोन्मूलन की वजह से आपका पारिस्थितिकी असंतुलन है वो बिगड़ रहा है, उसमें संतुलन है वो व्याप्त नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? बैकाल झील है, क्रेटर झील है, न्यासा झील है या टंगानिका झील है? विश्व की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है वो है आपके बैकाल झील। कहाँ पे स्थित है? ये रूस में साइबेरियाई प्रांत है, वहां पर आपकी ये बैकाल झील है वो स्थित है। अगर हम बात करें न्यासा झील और टंगानिका झील की, है ना, तो ये दोनों झीलें अफ्रीका में है। न्यासा झील आपके तंजानिया में है। ठीक है। और टंगानिका झील आपके तंजानिया, बुरुंडी, है ना, जाम्बिया, इन सब की सीमा पर स्थित है। क्रेटर झील ज्वालामुखी का जो मुख होता है, उस मुख में जब जल भर जाता है, जब ज्वालामुखी से लावा आना बंद हो जाता है, ठोस जम जाता है, तो उसमें वर्षा का पानी जब भर जाता है तो उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। नागार्जुन सागर स्थित है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, कृष्णा नदी पर स्थित है। वहां पर स्थित है कृष्णा नदी पर। प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो इसमें चेंज है, बाकी हमने ये जान लिया था। नागार्जुन सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा पे।
निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? अरब मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, या पैटागोनिया मरुस्थल है? देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं वो आपके 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे आपका कौन सा मरुस्थल हो गया? पैटागोनियन मरुस्थल। जैसे आपका गोबी मरुस्थल हो गया, जैसे आपका लद्दाख वाला मरुस्थल हो गया। तो ये जो सारे मरुस्थल है वह आपके शीत मरुस्थल होते हैं। शीत मरुस्थलों में भी वर्षा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ठंडी ज्यादा रहती है। जो उष्ण मरुस्थल है वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, लेकिन वहां पे भी वर्षा तो नहीं होती। ठीक है, अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल एशिया, अफ्रीका और आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित ये मरुस्थल है, जहां पे ये मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के उदाहरण है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 19 नवंबर को भी नहीं मनाया जाता, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर या 5 जून। तो 2 अक्टूबर को अपने गांधी जयंती मनाते हैं, 14 नवंबर को हम जवाहर जयंती बाल दिवस मनाते हैं, और 5 जून को हम मनाते हैं क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। इसी दिन आपका सन 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और वहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, और उस प्रोग्राम के माध्यम से हमने क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है वो स्थापित हुआ था, यूएनईपी की स्थापना के बाद से। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी? अफगानसा हुआ, एटना, किलिमंजारो, वेसुवियस। आपके पास ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 2, 3, 2 और 4। तो कौन से हैं जो आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है? अगर हम बात करें क्रियाशील या सक्रिय ज्वालामुखी की, तो एटना और वेसुवियस ये दोनों आपके सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली में ये दोनों स्थित है। ठीक है, एक सिसिली द्वीप पर एटना, और वेसुवियस है वो नेपल्स द्वीप पर आपके स्थित है। अकांकागुआ और किलिमंजारो है वो आपके कौन से है? सुषुप्त ज्वालामुखियों में आते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है वाले बताने हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसी में भी डी हो जाएगा, 3 और 4। गांधी सागर, जवाहर सागर, और एक और बांध आता है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये तीनों बांध है वो चंबल नदी से संबंधित है। जब हम बात करते हैं गोविंद सागर बांध की, तो गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, वहां पर सतलज नदी पर यह है बना हुआ है गोविंद सागर बांध, है ना। तो ये तो उसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश से सोनभद्र जिले में यह स्थित है। और इस पर जो नदी है, जिस नदी पर यह बांध स्थित है, वो नदी कौन सी है? रिहंद नदी। कौन सी नदी स्थित है? रिहंद नदी है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। आई होप आपको आनंद आया होगा, अच्छे लगे होंगे, और आपकी जो एग्जाम है आने वाली उसमें ये सपोर्ट निभाएंगे। साथ ही मैं बता दूं, जो भी दोस्त टेस्ट सीरीज प्रॉपर रूप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट देना चाहते हैं, जो भी कमियां जिन भी टॉपिक्स में आपसे रह रही है उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन तक के लिए आपको ऑफर है 70% ऑफ। सिर्फ और सिर्फ आपको 151 रुपीज में आपसे है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, निश्चित रूप से आपको लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।